this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हमारा ब्रायोफाइट्स आधा छूट गया था, तो हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा प्लांट किंगडम खत्म कर दें। फिर से बोलूँगी ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। ब्रायोफाइट्स पिछला वाला जो मैं बता चुकी हूँ वहाँ से ही शुरू करते हैं, बेसिक से लेकर के जहाँ से बाकी होगा वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो क्या आपका पुराना रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। ब्रायोफाइट्स के साथ चालू करें तो दो चीज़ आती है ब्रायोफाइट्स में, एक लिवरवॉर्ट आता है, एक मॉस आता है। इस साइड में मैंने पूरा लिवरवॉर्ट रखा हुआ है, इस साइड रखा हुआ है मॉस। लिवरवॉर्ट का एग्जांपल मार्केंशिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में करना है। क्या सबसे पहले तो लिवरवॉर्ट्स क्या होते हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, यानी कि ऐसी इनकी बॉडी होती है, ऐसे जो सरफेस है उसके ऊपर डॉर्सी वेंट्रल मतलब एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड होती है, और मोस्टली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि चिपके हुए हैं जहाँ पे वो लगे हुए उससे, पर चिपके हुए नहीं होते, उससे थोड़ी दूर होते हैं। दूसरा, कोई भी थोड़ी बहुत भी पानी वाली या ह्यूमिड जगह दिख जाए, मॉइस्ट जगह दिख जाए, तो वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। चाहे वो आपने भी कभी देखा होगा ऐसे रॉकी कोई सरफेस होते हैं तो वहाँ पर वो ग्रो हो जाते हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होगी थ्रू गैमा। तो यहाँ पर जो सर्कल दिखते हैं मार्केंशिया की बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं गैमा कप्स या जेमा कप्स। वो कप होता है, उस कप के अंदर आप मान लो कि कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, चॉकलेट के पीसेस पड़ी है, ठीक है। तो वो चॉकलेट के पीसेस इज गैमा। अब गैमा इज मल्टी सेल्यूलर, वो चॉकलेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल है, तो मल्टी सेल्यूलर बाइलोब्ड, दो चॉकलेट्स एक दो जेम्स, हाँ ऐसे जेम्स आप समझ सकते हो, जेमा जेम समझ सकते हो। जो ये सर्कल है वो जेमा कप है, आपका जो कॉफ़ी मग होता है या चाय का कप होता है वो है, उसके अंदर आपने क्या रखी हुई है, जेम्स रखी हुई है। वो जेम्स जो है वो दो जेम्स एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, तो वो बाइलोब स्ट्रक्चर है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, इसलिए मल्टी सेल्यूलर है। ग्रीन इन कलर है, ऑब्वियसली यहाँ प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करना है तो ग्रीन कलर होगा, और क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है इसलिए एसेक्सुअल होगा। तो ये जो गैमा है वो एक नया ही इंडिविजुअल बना लेती, तो हम लोगों को किसी और मार्केंशिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही मार्केंशिया ने अपना गैमा निकाल करके एक नया मार्केंशिया बना दिया, तो इसी वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लिवरवॉर्ट की एसेक्सुअल। अब लिवरवॉर्ट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हमें इतना पता है कि हम लोगों को रिप्रोडक्शन कराना है, सबसे पहले क्या करना है, गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट, और गैमीट से बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर, स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट। इतना हमें पहले से ही पता है। इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। एल्गे में भी गैमेटोफाइट थी, इसमें भी गैमेटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी, जो कि है एन। अगेन गैमेट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एन प्रोड्यूस होने चाहिए, तो फिर इसलिए गैमेटोफाइट एन है, इसीलिए जो बचा हुआ स्पोरोफाइट है वो 2n होगा, मैंने ऐसे बताया था। तो अब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, वो कहाँ से होंगे, एंथ्रेजॉइड और आर्किगोनिया। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो मार्केंशिया है इसके ऊपर आर्किगोनियोफोर, अच्छा आर्ची ऐसा लग रहा है ना कोई फीमेल नेम है, तो इसलिए वो फीमेल होगा, आर्किगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर मेल होगा, उसके ऊपर होगा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, उल्टा बोल दिया, मतलब आर्किगोनिया के ऊपर होगा, आर्किगोनियोफोर के ऊपर होगा आर्किगोनिया, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर होगा एंथ्रीडियम। और वो क्या रिलीज करेगा, आर्किगोनिया क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है, आर्किगोनिया, और मेल गैमेट जो बनाएगा वो एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियोजॉइड। एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडिगोनियम, एंथ्रीडिया या एंथ्रियोजॉइड। आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियम, आर्किगोनिया, ठीक है। इतना समझे, इतना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बने हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। अब फ्यूजन हुआ तो n + n 2n हो गया, 2n हो गया, मतलब अभी जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट बनाया जो कि मल्टी सेल्यूलर होगा, एंड इट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट। क्योंकि गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, इसलिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की बॉडी पर अटैच्ड ही रहेगा। ये हमारा गैमेटोफाइट है,
ये आर्किगोनिया है, इसके ऊपर एंथ्रीडिया आएगा और फिर उसके बाद इसके ऊपर ही बन जाएगा स्पोरोफाइट। वो तुरंत ही मियोसिस करके स्पोर्स रिलीज कर देते हैं और फिर एक नया मार्केंशिया का गैमेटोफाइट बन जाता है। ये हुआ लिवरवर्ट्स का रिप्रोडक्शन। ठीक है, मॉस का रिप्रोडक्शन इससे थोड़ा सा अलग होता है, जिसका एग्जाम्पल हम फ्यूनेरिया से कर लेंगे। तो इसका क्या होता है, सबसे पहले ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होता है, उसको आप साइड पे रख दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो पहला तो बनाता है गैमेटोफाइट, क्योंकि वही इसकी मेन प्लांट बॉडी है, तो गैमेटोफाइट। जो नॉर्मल हमने साइकिल पढ़ी है वो तो कॉमन ही रहेगी। इससे भी गैमेटोफाइट था जो गैमेट बनाया और फिर स्पोरोफाइट बना जो स्पोर बनाया। गैमेटोफाइट था जो गैमेट्स बनाया, स्पोरोफाइट था जो स्पोर्स बनाया। इतना तो कॉमन ही रहेगा हर किसी साइकिल में। गैमेटोफाइट ने अगेन सेम टू सेम एंथ्रीडियम में से एंथ्रोजॉइड बनाया, आर्किगोनियम में से oospore या फिर एग बनाया। वो दोनों ने क्या किया, फ्यूज किया। तो फ्यूज करके क्या बना, जाइगोट। जाइगोट क्या डिफरेंशिएट होके बनाएगा, स्पोरोफाइट। लेकिन जो अच्छा ऐसे याद रखो, ये तो सिर्फ साइकिल लर्न हुई ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। गैमेटोफाइट, इसमें लीफी क्यों लिखा है, क्योंकि इतना पार्ट जो है वो गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट होता है, सिर्फ इतना होता है। पहले नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इतना होता है। इसके अंदर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होती है एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम की। एक अलग लीफ होती है जो आर्किगोनियम को रिप्रेजेंट करती है, एक अलग लीफ होती है जो एंथ्रीडियम को रिप्रेजेंट करती है। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है उसकी। तो उसी के अंदर वो भी लीफ ही होती है, इसलिए वो गैमेटोफाइट के अंदर आती है। तो उसके अंदर फॉर्मेशन होता है उसके गैमेट्स का, जो कि है एंथ्रोजॉइड और oospore या फिर एग। वहां पर हो जाती है फ्यूजन, और वहीं पर मतलब जैसे मान लो ये वाली जो लीफ है वो एक एंथ्रोजॉइड है और ये वाली है जो आर्किगोनियम है। इन दोनों के जो गैमेट्स प्रोड्यूस है उन्होंने फ्यूज कर लिया और फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट डिफरेंशिएट होगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। तो इसी के ऊपर बन जाएगा स्पोरोफाइट। किसके ऊपर, इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही हमने स्पोरोफाइट बना दिया, क्योंकि स्पोरोफाइट अकेला नहीं रह सकता है, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत है, जो देगा कौन, गैमेटोफाइट। वहीं से ही खाना आएगा। जो स्पोरोफाइट है उसके 3 डिफरेंशिएशन होते हैं। ऊपर ये जो गोल सा दिख रहा है दैट इज कैप्सूल, जो ये स्टॉक है इसकी वो सीटा, और जहां से अटैच है दैट इज फूट। तो फूट सीटा कैप्सूल, जैसे इधर फूट सीटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट ऐसे डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल होता है उसके अंदर फॉर्मेशन होती है स्पोर की। किसकी, स्पोर की फॉर्मेशन होती है इस कैप्सूल के अंदर। वो स्पोर फॉर्म करेगा और स्पोर फॉर्म होने के बाद बनाएगा प्रोटोनीमा स्टेज, यानी कि जो स्पोर फॉर्म हुआ वो उड़ जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा और कोई दूसरी जगह चला जाएगा। वो स्पोर बनाएगा प्रोटोनीमा स्टेज। इंपॉर्टेंट, ये मॉस में ही होती है प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हुई, ये स्पोर उड़ के कहाँ आ गया, हमारे इस जमीन पर आ गया। ये जो स्पोर है वो बनाएगा प्रोटोनीमा स्टेज। प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, डिपेंडिंग ऑन कितनी ब्रांचेस है उसकी। तो ये क्रीपिंग प्लांट होता है, ग्रीन, ऑब्वियसली यहाँ पे सब ग्रीन कलर है। ब्रांच्ड होता है, मैंने ये ब्रांच्ड बनाया है। और फिलामेंटस होता है। क्या है ये एक्स्ट्रा एक चीज ऐड हो रही है हमारे इसमें, प्रोटोनीमा स्टेज। वो यहाँ पर क्या करता है, एक बर्ड की फॉर्मेशन करता है। किसकी, बर्ड की फॉर्मेशन। वो बर्ड से बनता है हमारा वापिस लीव्स। तो ये वापिस लीफी गैमेटोफाइट बन गया, समझ रहे हो। वापिस करते हैं, ये हमारा था गैमेटोफाइट। था क्या है, इसके अंदर होता है डिफरेंशिएशन, एक एंथ्रीडिया एक आर्किगोनिया का। वो दोनों फ्यूज होते हैं और बनाते हैं इधर जाइगोट। वो जाइगोट क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि डिपेंडेंट होगा हमारे गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स। जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर फॉर्मेशन होती है स्पोर्स की। वो स्पोर क्या करता है, वो जाके उड़ जाता है और जाकर जमीन में दफना जाता है और जो भी करता है, और फिर बाद में बन जाता है प्रोटोनीमा स्टेज। वो प्रोटोनीमा स्टेज बनती है, उसके बाद वो प्रोटोनीमा अपने ऊपर एक बर्ड की फॉर्मेशन करता है, अगेन वो भी एन होगा। और उसके बाद वो बर्ड फर्दर डेवलप करता है एक नए गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में। वो नया गैमेटोफाइट वापस फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोर निकला, फिर प्रोटोनीमा स्टेज, फिर बर्ड, फिर
गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड सो ऑन। समझे? जो गैमेटोफाइट है वो ऑब्वियसली एन होगा, उसके जो गैमेट्स बनेंगे फिर जाइगोट वो भी एन होगा, फिर जाइगोट बनेगा वो 2n होगा। उसके ऊपर जो स्पोरोफाइट जाइगोट के थ्रू बना वो भी 2n होगा। वो जो अंदर स्पोर बनाएगा, स्पोर की फॉर्मेशन होती है मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू स्पोर की फॉर्मेशन होगी और वो स्पोर क्या करेगा, चला जाएगा और फिर बाद में बनाएगा प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो होगा उसका भी क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। अब सब कुछ एन ही है। और फिर प्रोटोनीमा स्टेज बर्ड बनाएगा, जो बर्ड ऊपर जाकर के क्या बनेगा, वापस लीफी गैमेटोफाइट। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा का पूरा कंप्लीट होता है इतने में ही, उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको छोड़ के। तो मेनली आप इसको एज अ फ्लैश कार्ड भी कंसीडर कर सकते हो। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट्स तो मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर ही दूंगी। ठीक है, तो समझ में आया। ब्रायोफाइट्स बहुत ईजी है, आपको साइकिल लर्न करनी है तो इसके दो ही तरीके हैं। एक, अब जब मैंने आपको समझाया तो बिना देखे लिखो। दूसरी चीज, सारी साइकिल में आपको एक चीज कॉमन रखनी है, गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोरोफाइट, स्पोर। गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोरोफाइट, स्पोर। उसके अलावा आपको ये चीज देखनी है, ये डिफरेंट क्या है। कॉमन तो हमें पता चल गया, ये डिफरेंट क्या है। इसमें नॉर्मल साइकिल से डिफरेंट है एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनिया आ रहे हैं, इसमें वो नॉर्मल साइकिल से डिफरेंट क्या है, वो तो आ रहा है, प्लस प्रोटोनीमा स्टेज आ रहा है। तो आपको याद रह गई साइकिल, और कुछ है ही नहीं इसमें। 3 बार और बोलोगे तो आपको बाय हार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो मॉस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। ऑब्वियसली मॉस जो है, अब वो एक ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम में आता है। प्लांट का मेन फंक्शन क्या होता है, हर्बेशियस एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इन लोगों को खाना देना। तो वह ये भी वही कर रहा है। तो प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। दूसरा स्फैग्नम, स्फैग्नम जो भी आप बोलो, अ मॉस, स्फैग्नम इज अ मॉस। अरे वाह, क्या बढ़िया बात कर दी। प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग, अच्छा स्फैग्नम से आता है पीट, जो हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, या तो फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं या तो पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल किसका, पैकेजिंग मटेरियल कोई भी लाइव चीजों का, लिविंग मटेरियल। क्यों, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए। क्यों, क्योंकि जो पीट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ऐसे बहुत होता है पीट, देख लेना गूगल पे एक बार फोटो। तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, कुछ भी ट्रांसशिपमेंट करने के लिए। तीसरा, मॉस्ट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन रॉक। जो एक रॉक है उसके ऊपर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या आएगा, मॉस आएगा। क्यों मॉस आएगा, ताकि वो क्या करेगा, रॉक को डीकम्पोज कर देगा, जिसकी वजह से आगे जाके फर्दर हायर ऑर्गेनिजम्स जो है, हायर प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ हो सके। ये हम उसमें पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, मॉस ग्रो करेगा और रॉक को डीकम्पोज कर देगा, जिसकी वजह से अब इस जमीन पे दूसरे हायर प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। लास्ट, अब मैंने आपको बताया था कि जो लिवर वॉट है वो कैसे एप्रेस टू द सरफेस या सबस्ट्रेटम होते हैं। तो ऐसे एक ही लिवर वॉट तो नहीं होगा ना, बहुत सारे लिवर वॉट होंगे। तो वो इतने सारे होते हैं कि पूरा का पूरा ऐसे लेयर बन जाती है। तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं डेंस मैट बन जाती है। और अब मैट बन गई तो क्या है ना, अगर उसको उखाड़नी होगी तो पूरी की पूरी वो ज़मीन ही उखड़ जाएगी। इसलिए ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन से, कि सॉइल को जाने ही नहीं देते बाहर, इसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना एक साथ, एक मैट की तरह बिछे हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स वैसे तो आपको मोस्टली याद रह जाएंगे, इसके इजी है, पर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो पहले लिवर वॉट और मार्केंशिया करते हैं। मार्च का जो महीना है, हालांकि अभी मार्च नहीं है, पर मार्च का जो महीना है उसमें यूजुअली क्या होता है, मार्च में यूजुअली होती है एग्जाम्स। सब बच्चों की एग्जाम्स होती है, फर्स्ट से लेकर के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की। इवन कॉलेज में भी काफ़ी एग्जाम्स मार्च में आती है। तो हम मार्च में जब एग्जाम है तब हम क्या पढ़ेंगे, लिवर पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम बायो स्टूडेंट्स हैं। बायो स्टूडेंट्स हम MBBS कर रहे हैं, करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, मान लो लिवर की कोई डिजीज़ या हेपेटाइटिस समझ लो, लिवर सिरोसिस जो भी समझ लो। तो हम लिवर
की डिजीज हम पहली बार कब पढ़ रहे हैं? हम मार्च में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी मार्च में एग्जाम है, ठीक है। मॉस, तो मॉस को आप ऐसे याद रखोगे बॉस की तरह से। बॉस क्या करता है? बॉस झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? बॉस स्फैग्नम है तो स्फैग को आप ऐसे याद रखो स्पीक, ये थोड़ा सा अलग है, स्पीक की स्पेलिंग भी गलत है। बॉस स्पीक्स, क्या वो बोलता है? टू ट्राई टू हैव फन ड्यूरिंग योर वर्क। जब आप काम करने आते हो तो बॉस बोलता है कि आप ट्राई करो कि आप जिंदगी में फन करो इस काम को करते हुए। दिस इज व्हाट बॉस स्पीक्स। पर क्या ये सच है? किसी को अपने काम पे जाके खुशी मिलती है, इतना फन कर सकते? नहीं, काम करना होता है ना। तो मॉस स्पीक्स यानी स्फैग्नम ट्राई टू हैव, ट्राई पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया। अब मैंने यहाँ पे सेरगैसम फ्यूकस पॉलीसिफोनिया क्यों लिखा है? जिन्होंने मेरा एल्गे वाला पार्ट देखा उनको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्फैग्नम को आप कंफ्यूज कर सकते हो सेरगैसम से। मैंने आपको सेरगैसम कैसे रखाया था? सार्कास्टिक वे, सार्कास्टिक के हिसाब से सेरगैसम याद रखाया था, जो कि किसका पार्ट है? ब्राउन एल्गी का पार्ट है, जो किसके साथ था? लैम्बोर्गिनिया यानी कि लैमिनेरिया। दूसरा ये फ्यूनेरिया है, फन है। ये फ्यूकस है, फर्स्ट जो हम लोग फंस जाते हैं ना कॉलोनी के अंदर या घर के अंदर, तो ये फ्यूकस है, तो ये भी ब्राउन एल्गी का पार्ट है। ये मैंने आपको फर्स्ट से याद रखाया था और ये फन से याद रखा है। इसमें पॉली सेम है, तो पॉलीसिफोनिया पॉलीट्राइकम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने निमोनिक ट्राई और सिप से बनाई थी। इतना सारा आइसक्रीम और जेली है कि हम सिप कर करके पिएंगे। तो ये क्या है? रेड एल्गी। ये सब निमोनिक्स मैंने आपको एल्गी में पढ़ाए थे। इसका क्या था? और G2P2 या फिर जेलिडियम ग्रेसिलेरिया पॉलीसिफोनिया पॉरफायर, है ना। बहुत पॉरफायरा बहुत ज़्यादा है, पॉलीसिफोनिया सिप कर करके पी रहे हैं, जेली और आइसक्रीम ग्रेसिलेरिया जेलिडियम। फ्यूकस, सार्गासम, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, कैल्प, ये सब किस में आते हैं? ब्राउन एल्गी में। वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये सब किस में आते हैं? ग्रीन एल्गी में। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो याद रहना चाहिए, अभी आपको बोलना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल लिवरवॉर्ट का मार्केंशिया, बॉस क्या कर रहे हैं? स्पीक कर रहे हैं। स्पैग्नम क्या स्पीक कर रहे हैं? ट्राई टू हैव फन व्हाइल वर्किंग, तो पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया, ठीक है। ये इसके साथ हमारा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, टेरिडो का मतलब होता है फेदर या फन, दोनों में से कोई एक मतलब। और इसमें दो टाइप होता है, एक हॉर्स टेल और एक फन। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि घोड़े की जो पूंछ होती है वो फेदरी होती है, इसलिए फेदर यानी फन, और हॉर्स टेल जो फेदरी होती है। सबसे पहले हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ के खत्म कर देते हैं। सिर्फ 3 ही है। सबसे पहला तो ऑर्नामेंटल्स, ये जो प्लांट है वो दिखने में अच्छा लगते हैं, इसलिए उसको एज अ सजाने के लिए यूज किया जाता है, डेकोरेशन के लिए या एज एन ऑर्नामेंटल रखने के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये सॉइल बाइंडर है, यानी कि सॉइल का इरोजन नहीं होने देता। और कौन सा प्लांट किंगडम का पार्ट है फाइलम जो सॉइल का इरोजन नहीं होने देता? ब्रायोफाइट्स। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, मिलती है हमको इससे। यह 3 है हमारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ऑर्नामेंटल्स, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉइल बाइंडर्स। नेक्स्ट जो हम बात करें कहाँ पे पाए जाते हैं, अगेन कूल डैम शेडी प्लेसेस, जहाँ पे छाँव हो, ठंडी जगह हो और थोड़ी गीली जगह हो, वहाँ पे वो लोग मिलते हैं। इसकी मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी मेन प्लांट बॉडी वाज गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट थी। इसकी क्या है? स्पोरोफाइट। प्लस इसके अंदर प्रॉपर डिफरेंशिएशन होता है रूट, स्टेम और लीफ का। ब्रायोफाइट और एल्गे में नहीं था, उसमें थैलस लाइक था, तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक था, लेकिन प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं था, जो कि इसमें है। अब अगर हम लीफ की बात कर ही रहे हैं तो लीफ की बात चलो बाद में बात करते हैं, पहले इसको खत्म कर देते हैं। हैव वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम ट्रैकियोफाइटा या फिर ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। और दिस इज द फर्स्ट वैस्कुलर एम्फीबियंस। अब देखो ब्रायोफाइट्स को हम लोग ने क्या बोला था? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि वो रहते जमीन पर थे लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन के लिए जाना होता था पानी में।
टेरिडोफाइट्स भी एम्फीबियंस है, पर उनको हम लोग फर्स्ट वैस्क्यूलर एम्फीबियंस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, ट्रैकियरी एलिमेंट्स, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा, और इसीलिए वो फर्स्ट वैस्क्यूलर एम्फीबियंस है, नॉट ओनली एम्फीबियंस। और फर्स्ट एम्फीबियंस या फिर इन जनरल एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इज ब्रायोफाइटा, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर क्या होता है? वैस्क्यूलर टिश्यू। अब हम बढ़ते हैं, जब मैंने बोल दिया कि वेल डिफरेंशिएटेड है इनटू लीफ, स्टेम एंड रूट, तो लीफ को हम थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। दो टाइप की लीफ इसमें पाई जाती है, एक ट्रोपोफिल और एक स्पोरोफिल। जो ट्रोपोफिल है वो नॉर्मल लीफ है, जो कि छोटी होगी तो अगर तो माइक्रोफिल बोलते हैं, बड़ी होगी साइज में तो मैक्रोफिल बोलते हैं। सिंपल देखो, ये जो है ना, ये लीफ है, ये इसकी स्टेम है और ये इसकी रूट है। तो जो लीफ है वो छोटी है इसलिए माइक्रोफिल, जो लीफ है वो बड़ी है इसलिए मैक्रोफिल। सेम, ये स्टेम और ये रूट। दिस इज एक्वेटिक फर्न, यानी कि फर्न। अब इसका आप नाम कैसे याद रखोगे, किसमें कौन सा था? देखो, जब हम लोग कुछ अगर बिजनेस चालू करते, मान लो हमने कोई स्मॉल बिजनेस चालू किया, किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का समझ लो, मान लो हमने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट का चालू किया, ये क्या है? चलो मान लो हमने कोई अपनी कंपनी खोली, फूड की, कोई पैकेट की या कुछ भी कंपनी खोली, मान लो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी खोली, तो हमको बेचना है। तो इनिशियली जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारा फोकस होता है कुछ ही लोगों को, हम डायरेक्टली तो एक पूरा का पूरा 1 करोड़ का बिजनेस खोल के तो नहीं बैठ जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा से चालू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे थोड़ा थोड़ा से, तो माइक्रो से सेल करेंगे। लेकिन जब हमारी प्रॉपर एक कंपनी या एक फर्म बन जाती है, फर्म बन जाती है, तो वो मैक्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है। समझ रहे हो? माइक्रो तो हम जब नॉर्मल स्मॉल बिजनेस लेन देन का कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज सेलाजिनेला, मैं भी क्या बोल, सेलाजिनेला। अगर हमारी कंपनी बड़ी हो गई, फर्म बन गई, तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा फर्न। तो माइक्रोफिल का सेलाजिनेला और मैक्रोफिल का फर्न। उसके अलावा होता है स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल पाया जाता है अगेन सेलाजिनेला और इक्विसेटम में। स्पोरोफिल पहली बात एग्जैक्टली क्या होता है? जो प्लांट होता है उसके जो टॉप पार्ट होती है ना, उसके ऊपर ये है ना, ये लीव्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल एक साथ ऐसे कंडेंस हो जाते हैं, पूरे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर रहता है ये जो गोल गोल मैंने बनाया, ये स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया को सपोर्ट या प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पोरोफिल जो खुले हुए थे वैसे चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो विद स्पोरेंजिया, ये जो अंदर स्पोरेंजिया है, फॉर्म एंड डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एकदम ऐसे चिपके हुए हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। अब अगर इसका जो स्पोरेंजिया है वो मेघा स्पोरेंजियम है, तो इसका मतलब वो फीमेल है, मेघा यानी फीमेल, तो ये फीमेल स्ट्रोबिलाई हो जाएगी। अगर वो माइक्रो है, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो वो मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विसेटम, डायग्राम ऑफ इक्विसेटम। यहाँ पर मेल और फीमेल कोन दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इक्वल है, तो इक्विसेटम। हम जब अपना बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तो इक्विसेटम। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है टेरिडोफाइट्स की। नाउ विल मूव ऑन टू उसकी लाइफ साइकिल, या हाँ लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल वेरी इजी, बहुत इजी, ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद खुद भी ना देखें, एक बार लिखना। इसमें टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी वाज गैमीटोफाइट। ठीक है, ये मैंने इतनी छोटी सी जो लाइफ साइकिल बनाई है ब्रायोफाइट की, ताकि हम कंपैरिजन के साथ लेके पढ़े, दोनों साथ में लेके चलेंगे तो कंपेयर कर पाएंगे और समझ में आ पाएगा। स्पोरोफाइट बनाने चाहिए क्या? स्पोर। स्पोरोफाइट से स्पोर बनने की जो प्रोसेस है इसमें थोड़ी सी अलग होती है। क्यों? मैंने आपको बताया अभी, ये स्पोरोफिल होता है टेरिडोफाइट में, उसके अंदर ये 2n, क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है इसलिए 2n। उसके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, जो भी क्या होगा? 2n होगा। ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल
बनाएगी स्पोर को, और वो स्पोर जा करके बनाएगा गैमेटोफाइट को। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया के अंदर होगा स्पोर मदर सेल। स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, मेरे साथ बोलो। स्पोरोफिल लीफ, उसके अंदर स्पोरेंजिया जिसके अंदर होगा स्पोर मदर सेल, जो आगे मियोसिस करके बनाएगी स्पोर। ये लिखा है इधर, मियोसिस करके बनाएगी स्पोर। वो स्पोर बनाएगा आगे जाके गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। अब इसमें मेन प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइट, पर गैमेटोफाइट बनी है। और ये जो गैमेटोफाइट है दैट इज स्मॉल, छोटी सी बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेन प्लांट बॉडी नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो टेरिडोफाइट में आके बहुत कम हो जाएगी। मल्टी सेल्यूलर, वो तो ठीक है, मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग होगी, इसकी वैल्यू कम हो गई, पर लेकिन ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी थी, लेकिन उसके बाद जो स्पोरोफाइट बन रहा था वो किसके ऊपर बन रहा था? गैमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहा था, फ्यूनेरिया। तो इसका मतलब जो स्पोरोफाइट है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड और जो भी चीज़ है, वो फ्री लिविंग नहीं था। बट यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है दैट इज फ्री लिविंग, वो अकेले रह सकता है, भले ही छोटा क्यों ना, पर वो अकेले रह सकता है। फोटोसिंथेटिक और थैलॉइड तो वही प्रीवियसली जैसा था वैसा ही है। अभी फोटोसिंथेसिस पहले भी करता था गैमेटोफाइट, थैलॉइड वो पहले भी था। इसके बाद गैमेटोफाइट बना जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। सी, इस वाला जो में है वो पी से है प्रोथैलस। ब्रायोफाइट में था प्रोटोनीमा, जो किससे बन रहा था? स्पोरोफाइट के बाद इन मॉस। तो उसके में स्पोरोफाइट के बाद प्रोटोनीमा, फिर बर्ड, फिर उसके बाद फॉर्मेशन था गैमेटोफाइट का। दैट वाज डिफरेंट, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन बोथ द वर्ड्स। पी वाले जो सेम है, प्रोटोनीमा इज डिफरेंट एंड प्रोथैलस इज डिफरेंट। यू कैन रिमेंबर थैलस का मतलब गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट के साथ जो आएगा दैट इज थैलस। सो प्रोथैलस विल कम इन टेरिडोफाइट्स इन गैमेटोफाइट के साथ वाला, प्रोटोनीमा विल कम स्पोरोफाइट के साथ इन ब्रायोफाइट में। गैमेटोफाइट जो बना उसके बाद बाकी सब सेम है। गैमेटोफाइट आर्किगोनिया एंथ्रीडिया बनाएगा, जो आगे जाइगोट बनाएगा, जो अगेन स्पोरोफाइट बनाएगा, बाकी सेम है। देखो इसमें भी ऐसे ही था गैमेटोफाइट। ये आपको थोड़ी साइकिल उल्टी लगेगी क्योंकि पिछली बार मैंने गैमेटोफाइट ऊपर लिखा था क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी थी, अभी स्पोरोफाइट ऊपर लिखा क्योंकि मेन प्लांट बॉडी। पिछली बार ऐसा था, गैमेटोफाइट था, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, फिर जाइगोट, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट और फिर गैमेटोफाइट स्पोर के बाद। तो इसलिए इसमें भी गैमेटोफाइट के बाद बाकी सब सेम है, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, जाइगोट और फिर स्पोरोफाइट। डिफ्रेंशिएट कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, तो इसलिए स्पोरोफाइट में मगजमारी होगी। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी वाज गैमेटोफाइट, तो वहाँ पे गैमेटोफाइट के बाद मगजमारी थी एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। जब हम टेरिडोफाइट में हम लोगों को यूज टू हो गया एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया के साथ, तो अब नेचर ने बोला कि इतना यूज टू तो हम नहीं कर सकते हम इन लोगों को, तो वापस चेंज करो। तो अब इसमें स्पोरोफाइट हो गई मेन प्लांट बॉडी, तो हम उसमें चेंज कर लेंगे और उसके अंदर नाम में गड़बड़ करेंगे। क्या क्या? स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, फिर स्पोर। ठीक है, ये हुआ हमारा इन जनरल लाइफ साइकिल। पर इसमें स्पोर मदर सेल एक ही है, स्पोरेंजिया एक ही है, मतलब इसका मतलब यह है कि होमोस्पोरस है, एक ही टाइप ऑफ, जो होते हैं सेलाजिनेला और साल्विनिया। सिंगल स्पोर है, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होमोस्पोरस। होमो मीन्स सेम, जो किस में होता है? एस में, क्योंकि सेम है इसलिए स्पोर ही है, खाली मेल फीमेल अलग नहीं है, तो ऐसे सेलाजिनेला, साल्विनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हीटेरोस्पोरस। उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। उससे पहले गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल, डैम, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। जैसे कि मैंने आपको टेरिडोफाइट में पहले भी बताया था, थोड़ी ठंडी और छांव वाली जगह चाहिए होती है और जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर हो वो वाली जगह। तो अब इतना सिलेक्टिव हो जाता है ये टेरिडोफाइट कि हर जगह ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए बहुत रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। मतलब जहाँ मर्जी है, एल्गे क्या है, जहाँ मॉइस्चर बना वो मिला वहाँ ग्रो कर जाता है। ब्रायोफाइट क्या है, उसको भी जहाँ पे मॉइस्चर मिला, रॉकी सरफेस एरिया पे भी ग्रो कर जाता है। बट टेरिडोफाइट ऐसा नहीं है, उसको अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर उसकी जो भी एनवायरनमेंट की जो नीड्स होती है वो चाहिए होती है तो ये ग्रो करता है। इसीलिए because of this restricted environment and need for water to fertilize, obviously fertilize करने के लिए water चाहिए, amphibian है ये भी। Pteridophytes have restricted geographical areas, वहाँ पर ही ग्रो करते हैं जहाँ पर उन लोगों को ये सब चीज़ें मिलती है, तो restricted geographical areas में।
ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ हीटेरोस्पोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो हीटेरोस्पोरस क्या होता है, यानी कि एक से ज्यादा स्पोर्स, एक से ज्यादा यानी एक मेल एक फीमेल। अभी तक हमने पढ़ा था स्पोरोफिल के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स, जिससे बन रहा है स्पोर मियोसिस करके। अब हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल दोनों स्पोरेंजियम ही अलग अलग, दोनों स्ट्रोबिलाई ही अलग अलग है। हालांकि एक मेल का होगा स्ट्रोबिलाई जिसके अंदर होगा मेल स्पोरेंजियम यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, एक फीमेल का स्ट्रोबिलाई होगा जिसके अंदर होगा मेगा स्पोरेंजियम। ये क्या है, मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन, ये होगा फीमेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल कोन। इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम, लिखा है मैंने मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम। ये किसकी जगह है, इसकी जगह। जो स्पोरोफिल है वो स्पोरोफिल है, उसके अंदर सिर्फ स्पोरेंजिया नहीं करेंगे टेरिडोफाइट में, उसमें हम करेंगे मेगास्पोरेंजियम। तो चेंजेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से, जो भी हीटेरोस्पोरस ऑर्गेनिज्म है उनके। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नीट का क्वेश्चन है। मेगास्पोरेंजियम होगा, उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली स्पोरेंजियम के अंदर क्या था, स्पोर सेल था, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल। हाँ, उसके अंदर होता है ना, लिखा नहीं है, मेगास्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम, नॉर्मली स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल, तो मेल वाला माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा मेगास्पोर। डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ जो बनाया था हमने उसको सिर्फ मेगा और माइक्रो लगा देना, दो अलग अलग कर देना फीमेल और मेल का। तो मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर, सेम है। अब चेंज आएगा, यहाँ पे क्या था, जो स्पोर बना था, इसमें भी जो स्पोर बना उसका बनना चाहिए गैमेटोफाइट। एक गैमेटोफाइट बनता है जो दो अलग अलग आर्किगोनिया एंथ्रीडिया बनाते हैं, वो जाइगोट बनाता है, पर इसमें दो अलग अलग गैमेटोफाइट बन रहे हैं जो दो अलग अलग के ऊपर रहेंगे। मतलब जैसे ये फीमेल मेल का जो है वो स्पोरोफाइट है, इसी के अंदर ही रहेगा मेल का गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट इसके अंदर ही रहेगा। फीमेल कौन के अंदर, फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर फीमेल की गैमेटोफाइट अंदर ही रहेगी। डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, ध्यान से सुनना। गैमेटोफाइट अलग अलग मेल और फीमेल के अंदर ही रहा, अभी तक एक ही गैमेटोफाइट बन रहा था पूरे में। ब्रायोफाइट में भी यही था, गैमेटोफाइट था जो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बना रहा था, वो उसके बाद फ्यूज करके जाइगोट बना रहा था, जाइगोट से बन रहा था स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट बना रहा था स्पोर, स्पोर बना रहा था गैमेटोफाइट। एक ही स्पोर था, वो एक ही गैमेटोफाइट बना रहा था, पर हमारे पास यहाँ पे दो स्पोर है तो वो दो अलग अलग गैमेटोफाइट बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ना एंजियोस्पर्म को ये इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ऐसा सिमिलर चीज़ें एंजियोस्पर्म में होती है। अभी प्रिमिटिव जो थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट करने वाला कुछ नहीं था, पर टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट ऑर्गेनिजम्स है जो काफ़ी हद तक एंजियोस्पर्म को रिजेंबल करते हैं। इसका मतलब काफ़ी हद तक इवोल्यूशन हो चुका है। जैसे कि ये सबसे पहली चीज़ मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर उसकी स्पोर सेल होगी मदर सेल, जो वही वाला स्पोर बनाएगा और वही उसी के अंदर गैमेटोफाइट बनाएगा। अभी तक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर बना था, अब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर बना। उन लोगों ने अलग अलग जगह पे आर्किगोनियम एंथ्रीडिया बनाया। एक ही गैमेटोफाइट पे पहले बन रहा था, अब दो अलग अलग गैमेटोफाइट है तो दोनों अपनी अपनी एंथ्रीडियम / आर्किगोनियम रिस्पेक्टिवली बनाएंगे। अगर मेल गैमेटोफाइट है तो एंथ्रीडिया बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो आर्किगोनिया बनाएगा। वो दोनों अब आगे जाके फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके नॉर्मल जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनाएंगे, प्लस एम्ब्रियो भी बनाते हैं इधर। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो रिजेंबल करती है एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में डिटेल में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछा जाता है ये हीटेरोस्पोरस के बारे में कि कौन शो करता है, तो टेरिडोफाइट शो करते हैं। अब सीड हैबिट क्या है? सीड हैबिट ये है कि ये यही जो मैंने बोला कि टेरिडोफाइट है वो रिजेंबल कर रहा है, इवोल्यूशन कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है एंजियोस्पर्म को। क्या क्या रिजेंबलेंस है इसकी? सीड की फॉर्मेशन हीटेरोस्पोरी में ही होती है, इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं है।
पहली सीड की फॉर्मेशन हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे, इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सीड फॉर्म करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है, जो जो प्रोसेस होनी होती है, वो किस में शुरू हो गई है, टेरिडोफाइट्स में शुरू हो गई है। जैसे कि हीटेरोस्पोरी, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स है जो हीटेरोस्पोरी शो करते हैं, और हीटेरोस्पोरी शो होगी इसका मतलब सीड बनती है। इसमें टेरिडोफाइट ने हीटेरोस्पोरी शो की लेकिन सीड नहीं बनाई, इसका मतलब अभी हमारा इवोल्यूशन चल रहा है। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हीटेरोस्पोरस चाहिए जो सीड बनाते, पर अभी तक हमारे पास ब्रायोफाइट तक क्या था, होमोस्पोरस जो सीड नहीं बनाए। तो टेरिडोफाइट ने एक कदम लिया कि मैंने सोचा कि हम एटलीस्ट होमोस्पोरस से हीटेरोस्पोरस तो होए, बाकी सीड बनाने का काम आगे जिम्नोस्पर्म कर देंगे। वही इसने किया। हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए जिसकी मदद से आगे जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन हुई। तो अचानक से टेरिडोफाइट से ब्रायोफाइट बहुत बड़ा जंप नहीं आएगा, बीच में एक ट्रांजिशन फेज रहेगा इवोल्यूशन के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हीटेरोस्पोरी शो करते हैं टेरिडोफाइट, इसका मतलब कि अब सीड का फॉर्मेशन आगे जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म शो करने वाले, जैसे कि जिम्नोस्पर्म। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट। अभी तक हम लोग स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट के ऊपर बना रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट के ऊपर बना रहे, प्लस मेल और फीमेल अलग अलग गैमेटोफाइट है। इसमें क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर बन रहा है। एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर बनता है, और फिर उसके बाद वो मेल गैमेटोफाइट आता है फीमेल गैमेटोफाइट के पास फ्यूजन करने के लिए। जैसे कि गैमेटोफाइट है, आर्किगोनिया एंथ्रीडिया बन रहा है, तो एंथ्रीडिया जो है आर्किगोनिया के पास जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए और जायगोट बनाएगा। इसमें भी वही शो हो रहा है टेरिडोफाइट में, इसलिए ये भी एक इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एम्ब्रियो। जायगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो सीड हैबिट शो करती है, जो टेरिडोफाइट शो करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल्स जो लोगों को हार्ड लगते हैं, पर आई विल ट्राई कि हम उसको इजीली लर्न कर सके। करते हैं टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स लर्न। ये सब फैमिली सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा लर्न करनी है। उसके अंदर क्या आता है वो भी लर्न करना है। सिलोटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसेटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कहानी ये है कि आदित्य नाम का एक लड़का है, उसको एक बिजनेस खोलना है जिसमें सिलाई करनी है। ना पुराने ज़माने में सिलाई का काम बहुत चलता था, अभी तो मशीनें सब करती है, पर अभी भी अगर आप देखो आपकी दादी एंड ऑल जो है, मम्मी दादी जो है, वो लोग मशीन से सिलते हैं कुछ भी, कभी कपड़े बना सकते हैं, कभी बेडशीट बनाते हैं, कोई पिल्लो कवर, कुछ भी बनाते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं, सिलने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पसंद है, दे लाइक सिलने का काम, इसीलिए। और उसके हमारे जो आदित्य भाई साहब थे उनको भी बहुत पसंद था सिलने का काम, तो उन्होंने सिलने का काम शुरू किया। अब मैं आपको बताऊं, अगर जो मशीन होती है सिलने की, उसमें ऐसे गोल 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 घुमाना होता है, ऐसे उसको स्पिन करना होता है, तो वो नीचे से मशीन ऐसे चलती है और ऐसे समझ रहे हो क्या होता है, ऐसे मशीन होती है पूरी, ऐसे पुराने ज़माने की मशीन ऐसे गोल 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 घुमाते थे, और वो गोल 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 घुमाते थे, तो वो जो नीचे जो कपड़ा होता था उस पर ऐसा चलता जाता था, वो सिलाई होती जाती थी अपना आप। जैसे जैसे गोल गोल घुमाओगे वो आगे आगे बढ़ता जाता था, ठीक है? तो उसको स्पिन करना पड़ता था, और वो स्पिन करते थे तो उसे टर 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 आवाज़ें आती थी। क्या बोला मैंने, आदित्य नाम का लड़का था, उसने एक नई दुकान या नई बिजनेस खोली थी जिसमें वो सिलाई करता था, क्योंकि उसको पसंद था, ही लाइक्स डूइंग सिलाई। तो वो ऐसे स्पिन करके उसको करता था सिलाई को, और उसमें टर 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 ऐसी आवाज़ें आती थी। तो सिलोप्सिडा क्या करता था, वो उसको क्या था पसंद, सिलना, तो सिलोप्सिडा उसको पसंद था, यानी वो लाइक करता था, क्या, सिलना को वो लाइक करता था। वो जो सिलता था वो कैसे सिलता था, स्पिन करके, तो स्पिनोप्सिडा स्पिन करके वो मशीन चलाता था जो क्या करती थी, टर 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 आवाजें करती थी। मस्त है ना निमोनिक? देखो, उसको सिलना पसंद था, सिलोप्सिडा पसंद था, यानी लाइकोपोडियम स्पिन करता था, स्पिनोप्सिडा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो टर टर आवाज करती थी, वो टेरोप्सिडा। अब अंदर के बहुत इजी है, क्यों? सिलोप्सिडा तो सिलोटम, सेम, सिलोप्सिडा सिलोटम, कुछ भी फर्क नहीं है, सिलो सिलो, तुम सिलो, या ऐसे भी याद रख सकते हो, तुम सिलो। लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम,
सेम लास्ट में पे एंड हो रहा है दोनों, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, इसको होल्ड। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, स्फिनोप्सिडा इक्विसेटम। हम लोगों को मशीन सेट करके फिर ही स्पिन कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन में स्पिन नहीं कर सकते, उसको इक्वली प्रॉपर सेट करना पड़ेगा, तो इक्विसेटम। टेरोप्सिडा तो टेरिस और ड्रायोप्टेरिस, सेम इतना तो हो गया, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। और एडियंटम हमारे आदित्य भाई साहब, जिसका ये पूरी की पूरी बिजनेस है। एक चीज आपको याद रखिए, सिलाजिनेला, वो सेल भी तो करेगा ना अपने कपड़े बना के, लोगों को पसंद आएंगे, वो लाइक करेंगे तो ही वो कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, हमने पूरे इसी बहाने टेरिडोफाइट्स की वजह से हमने हमारी सिलाई की दुकान खोल ली वापस से। आदित्य नाम का एक लड़का है जिसको अपनी सिलाई की दुकान खोलनी, क्योंकि उसको पसंद है, तो पसंद है इसका मतलब वो लाइक करता है सिलना, और जो मशीन होती है उसको ऐसे स्पिन करना पड़ता है जिसमें से टर टर ऐसे आवाजें आती है, तो सिलना यानी सिलोप्सिडम, और सिलोप्सिडम के अंडर आएगा सिलोटम जो सिमिलर साउंड करते हैं, वो लाइक करता है यानी लाइकोपोडियम, जिसके अंडर आता है लाइकोप्सिडा के अंदर आता है लाइकोपोडियम। और वो जो कपड़ा बना रहा है उसको क्या करेगा, सेल करेगा, तो सिलाजिनेला। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वो स्पिन करेगा, तो स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा के अंदर स्पिन करेगा, तो कैसे स्पिन करेगा, मशीन को सेट करके, तो इक्विसेटम, इक्वली सेट करना पड़ता है मशीन को तो ही स्पिन कर सकते हो। स्पिन करते करते टर टर आवाजें आती है, तो टेरोप्सिडा जिसमें टर 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 आवाज आती है, मैं 2 बार टर बोला, इसका मतलब 2 टर आएंगे इसमें, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। फिर उसके बाद ये किसकी बिजनेस है पूरी की पूरी, हमारे आदित्य भाई साहब की, जो उनका नाम है एडियंटम। ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे हमारे टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल, जो बच्चों को बहुत डर लगता है पर अब हमेशा याद रहने चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म पे। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब ही ये होता है, दिस इज द लास्ट फाइलम दैट आई एम गोइंग टू टीच, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो है वो हम लोग क्लास 12 में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो अभी उसमें से मैं आपको समझाना नहीं चाहती, मैं एक ही बार ही पूरा करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसी में से आप करना, और काफ़ी बच्चों को वो आता भी है तो इतना मुश्किल नहीं होता है। मेन तो यही सब मतलब यही सब में लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही क्या होता है, उसका मतलब होता है नेकेड सीड। जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्मास का मतलब सीड। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट में कि वो हेटेरोस्पोरी शो करता है, मतलब अब नेक्स्ट जो फाइलम आने वाला है उसमें क्या शो होगा, सीड। पर इसमें भी अचानक से सीड आ गया, ऐसे भी तो नहीं कर सकते ना, अभी उसकी कवरिंग नहीं है, इसलिए वो नेकेड सीड है। ओव्यूल्स नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, अभी वो होल्ड पे रहेगा। अब हम उसको थोड़ी देर बाद, इसको मैं जब साइकिल पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको तब बताऊंगी। जिम्नोस्पर्म छोटे भी हो सकते हैं, मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, टॉल साइज के भी हो सकते हैं। टॉल साइज का एग्जाम्पल है सिक्वोया, जो भी आप बोलो। तो अब मैंने जो इसका क्यू है, इसका मैं लंबा बनाना चाहती थी पर वो नीचे चला जाता है, इसलिए मैंने साइड पे किया। क्यों? क्योंकि ये टॉल ट्रीज में आता है और इसका नाम है जायंट रेडवुड ट्री, इसलिए मैंने इसको रेड इंक से लिखा है। ठीक है, तो टॉल ट्री सिक्वोया जायंट रेडवुड ट्री बहुत ही बड़ा होता है। अब हम लोग रूट, स्टेम और लीफ, हमारे जिम्नोस्पर्म में तीनों चीज होगी, क्योंकि हम लोग ने टेरिडोफाइट में भी तो डिफरेंशिएट कर दिया था ना रूट, स्टेम, लीफ में, तो जिम्नोस्पर्म में भी हो जाएगा। रूट जो होते हैं वो इसमें टैप रूट होते हैं, स्टेम जो होती है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, लीफ जो हो सकते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। जो रूट है वो टैप रूट है। अब इतना हम लोग याद रखो, रूट की बात करेंगे तो हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करेंगे। तीनों चीजों में हम लोग पाइनस और साइकस की बात करेंगे। पाइनस और साइकस, हर जगह पे पाइनस साइकस अलग अलग चीजें देगा। अगर पाइनस फंगाई के साथ करेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो उसको हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। रूट की बात चल रही है। जो रूट होते हैं पाइनस के, उसके आसपास ग्रो हो जाती है फंगाई। क्यों? क्योंकि फंगाई क्या करेगा, सारा का सारा खाना लेकर के आएगा पाइनस के लिए और उसको खाना दे देगा, इसलिए फंगाई को पाइनस के साथ एसोसिएशन में रखते हैं। बीजीए रहता है साइकस के साथ। क्यों? बीजीए करता है N2 फिक्सेशन। क्या करता है? N2 फिक्सेशन, यानी कि जो हवा में N2 होता है उसको फिक्स करके
N2 डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते। अभी तो आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर ही खत्म हो गया, उसमें तो ये डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आप अभी इतना याद रखो कि N2 डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते, उसको फिक्स करके कन्वर्ट करना पड़ता है। आई गेस NH3 में कन्वर्ट करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स। तो वो साइकस खुद से नहीं कर सकता, वो क्या करता है, BGA की मदद लेता है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया की मदद लेता है। वो N2 फिक्सेशन करता है और फिक्स करके दे देता है साइकस को। समझ में आया? तो इसीलिए साइकस को भी कोई चाहिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने के लिए, पाइनस को भी चाहिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने के लिए। बदले में ये क्या देते हैं, खाना बना के। ठीक है, प्लांट है तो खाना बनाएंगे ना, तो दोनों बदले में इसको खाना बना के दे देते हैं। लोग सामान ला के देते हैं, वो लोग खाना बनाते हैं। तो जो पाइनस के साथ होता है वो माइकोराइजा होता है, और साइकस के साथ होता है वो कोलोराइड रूट होता है। वो कैसे याद रखोगे, C फॉर सी, कोलोराइड रूट, साइनोबैक्टीरिया भी और साइकस भी। ठीक है, इसे C याद रहेगा। पाइनस का माइकोराइजा, इससे आप ऐसे याद रख सकते हो, मेरा नाम P से चालू होता है, पलक, तो M और P साथ में, तो पाइनस का माइकोराइजा। स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम, साइकस इज अनब्रांच्ड, पाइनस इज ब्रांच्ड स्टेम, और सिट्रस भी ब्रांच्ड स्टेम होती है। ठीक है, लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ साइकस में पिन्नेटली लीफ होती है और पाइनस में नीडल लाइक, ऐसे तीखी तीखी लीफ होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल थिक होता है और इसका स्टोमेटा संकन होता है। ऐसा क्यों होता है, पाइनस को है ना एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहना होता है, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है नीडल लाइक होंगे, तो इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। वो प्लांट की बहुत सारे नीडल लाइक ऐसे लीव्स होते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाती है। थिक क्यूटिकल, वो जो थिक क्यूटिकल होगा जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो थिक क्यूटिकल रहेगा ना, तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर से बच पाएगा। प्लस उसकी जो क्या है, ट्रांसपिरेशन भी रुक जाएगी उसकी, तो मॉइस्चर अंदर रहेगा। तो थिक क्यूटिकल भी जरूरत होता है। संकन स्टोमेटा, अगेन वो गैसेस सारी बाहर नहीं चली जाए, इसलिए संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल, जिसकी वजह से डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड में रहने के लिए। और ये सब किस में होती है, पाइनस में। साइकस क्या होता है, साइकस सिर्फ इतना याद रखो, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसमें इतना याद रखना है कि P डज नॉट गो फॉर P, सिर्फ साइकस C से C जा रहा होता है, पर लेकिन पाइनस को P के साथ नहीं जाना होता। तो साइकस इज पिन्नेट लीफ और पाइनस इज ब्रांच, साइकस इज अनब्रांच। जैसे P को ऐसे उल्टा कर दो, P कभी भी सीधा नहीं रहेगा, या तो P के साथ नहीं होगा या तो P उल्टा हो जाएगा। तो P इज ब्रांच्ड एंड C इज अनब्रांच्ड। अब हम बढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर। अच्छा, एक और चीज रह गई, ये मोनोइशियस होता है पाइनस और साइकस डायोशियस होता है। इसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या दो चीज बाद में बताऊंगी, एक ये और एक ये। कब बाद में, अभी जब लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी तो उसके साथ मैं आपको ये बढ़ा दूंगी। अभी सिर्फ आप याद रख लो, ये भी ऐसे P के साथ M जा रहे हैं, यहाँ पे P के साथ M, माइकोराइजा, पाइनस। अब क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश हूँ तो इसलिए मैं हर जगह अपना नाम डाल दूंगी। तो पाइनस के साथ मैं आई तो मोनोइशियस, और साइकस के साथ डायोशियस। लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पता नहीं इतनी खतरनाक सी लाइफ साइकिल क्या ही बना दी है। तो चिंता मत करो, ध्यान से अगले 10 मिनट सिर्फ मुझे सुनो, शांति से, और कुछ भी मत करो, सिर्फ मुझे सुनो। NCERT का एक जो पूरा पेज है जिसमें सारी की सारी लाइफ साइकिल ऐसे छिथड़ा बुमड़ा करके जो दी हुई है, वो मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊंगी। ऑल आई वॉन्ट इज योर अटेंशन, 10 मिनट के लिए, उसके अंदर अंदर बता दूंगी। देखो, हमने सिंपल जो चीज़ अभी तक पढ़ी थी वो क्या थी, स्पोरोफाइट, स्पोर बनाएगा, जो गैमीटोफाइट बनाएगा वो गैमीट बनाएगा, वो जायगोट बना के वापस स्पोरोफाइट बनाएगा। पता चल रहा है इतना, स्पोरोफाइट, स्पोर, गैमीटोफाइट, गैमेट, वापस स्पोरोफाइट। इतना तो हमें समझ में आ रहा है, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पुरानी मैच होती हो ब्रायोफाइट या अलगे पुराने लोगों के साथ, क्योंकि अब हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। स्पोर वाला जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको टेरिडोफाइट में बताया था, एग्जैक्टली डिट्टो सेम वही है। क्या, माइक्रोस्पोरोफिल में, रिमेंबर ये माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बनाएगा माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगा जो बनाएगा मेगास्पोर।
ये हमने टेरिडोफाइट में सेम टू सेम पढ़ा था। वो आगे जाके दोनों अलग अलग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, हमने उतना भी पढ़ा था टेरिडोफाइट में। वो गैमेटोफाइट अपने पर्सनल गैमेट्स बनाएंगे। जो टेरिडोफाइट में क्या थे, खोल के देखो वो वाला पार्ट, एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया। पर इसमें क्या बोलूंगी मैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। कंपैरिजन हो रही है लाइफ साइकिल की। अब इसको आप ब्रायोफाइटा के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो एकदम ही अलग था। जो गैमेटोफाइट था वो आर्किगोनिया एंथ्रीडिया बनाता था, जो इसमें है ही नहीं। अब तो गैमेट आ गया। वो आगे जाके स्पोरोफाइट बनाता था जो डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बोलते गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट एज नहीं, टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं था। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट वाज नॉट डिपेंडेंट, बट वो उसके ऊपर ग्रो होता था। जैसा कि इसमें ग्रो भी उसके ऊपर हो रहा है, प्लस इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तुम देख रहे हो कैसा इवोल्यूशन जा रहा है। वापस ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट वाज द मेन प्लांट बॉडी। अब मैं ऐसे बताऊंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। मेन प्लांट बॉडीज गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या था, ब्रायोफाइट में था आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन और स्पोर का फॉर्मेशन और प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन। टेरिडोफाइट में था आर्किगोनिया और एंथ्रीडियोफोर था, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर उसमें आ चुका था, प्लस उसमें क्या था, स्पोर का फॉर्मेशन था और प्रोथैलस का फॉर्मेशन था। इसमें क्या है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर का फॉर्मेशन है। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया नहीं है, मेल एंड फीमेल गैमेट है। और प्लस इसमें क्या है, इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग है। आर्किगोनिया मैंने लिखा है इधर पर, लेकिन वो मेल सेक्स ऑर्गन को ही बोलते हैं, खाली ऐसे अलग से एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया जैसे हमने ब्रायोफाइट में जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आगे फर्दर जायगोट बनाएगा, एम्ब्रियो, सीड, स्पोरोफाइट। चलो डिटेल में करते हैं। एक और चीज, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट वाज द मेन प्लांट बॉडी, तो इसलिए वो फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, ग्रीन जो भी था, फोटोसिंथेटिक था। स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे। टेरिडोफाइट, उसमें स्पोरोफाइट वाज द मेन बॉडी, पर गैमेटोफाइट फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, थैलस था। पर लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग भी नहीं है और मेन प्लांट बॉडी भी नहीं है, पूरा अब हट चुका है, ब्रायोफाइट से उल्टा हो चुका है। स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी एंड गैमेटोफाइट इज नॉट एट ऑल फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट। अब वो सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट के दम पर ही जिएगा। अब हम मेन हमारी लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत ईजी होगा। हमारी एक प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ठीक है, नॉर्मल प्लांट बॉडी। वो जो प्लांट बॉडी है उसके ऊपर हमारा है इधर मेल कोन। इंसान लग रहा है पर ठीक है, ये हमारा मेल कोन है। अब हम मेल और फीमेल कोन ये दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेल कोन की बात करते हैं। तो मेल कोन का ये जो स्पोरोफिल है दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। उसका जो स्पोरेंजिया है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें भी कोई दिक्कत? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मेल स्ट्रोबिला ये पूरा कोन, या उसको लैक्स भी बोलते हैं। उसके अंदर है स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझे? ये मैंने इधर बनाया, इसको पूरे सर्कल को मैंने इधर बनाया। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है विच इज 2n, क्योंकि अभी तक हम लोग स्पोरोफाइट की बॉडी के अंदर ही है। तो एवरीथिंग दैट वी हैव लर्नड अभी तक दैट इज 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर बच्चे को जन्म देगी, मदर स्पोर बच्चे स्पोर को जन्म देगी, तो क्या मियोसिस करेगी। अब वो हो गया n। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है एकदम। अगर मैं मेगास्पोरेंजियम की भी, आप मेगास्पोर फीमेल कोन या स्ट्रोबिला या लेग्स की बात करूंगी, तो ये मेगास्पोरोफिल होगा, ये होगा मेगास्पोरेंजियम। इतना तो ठीक है ना, सेम। फीमेल स्ट्रोबिलाई कोन लेग्स के अंदर होगा मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम, लिखा है मैंने उधर, वो दो सब 2n। अब इसके अंदर होगा मेगास्पोर मदर सेल, पर इतना आसान नहीं होता जैसा मेल जैसा होता है। मेगास्पोरेंजियम क्या है? 2n है, तो इसके अंदर के जो सेल्स होंगे वो भी क्या होंगे? 2n होंगे। सारे सेल्स 2n होंगे। वेरी गुड, सारे सेल्स 2n होंगे। पर लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होंगे, मोस्टली सारे सेल्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूसिलस। क्या बोलेंगे? न्यूसिलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूसिलस बोलेंगे।
सारे सेल्स जो न्यूसिलस है उसमें से कोई इक्का दुक्का सेल्स ऐसे होंगे जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इनटू मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सेल 2n होगी वो सब माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी ही होगी। मेगास्पोरेंजियम में ऐसा नहीं होगा। मेगास्पोरेंजियम में न्यूसिलस होगा फॉर्मेशन, जो सारे के सारे 2n सेल्स होंगे, उसमें से कोई इक्का दुक्का सेल्स ऐसे होंगे जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इनटू फॉर्मिंग मेगास्पोर मदर सेल। अब जो मेगास्पोर बना वो किससे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा, न्यूसिलस से नहीं बनेगा। वो एडिशनल टिश्यू होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेम ऐसा किसमें हम पढ़ते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो ये इवोल्यूशन हमें प्रूफ कर रहा है। न्यूसिलस जिसके अंदर कोई एक सेल होगा, ये होगा मेगास्पोर मदर सेल, जो ये रहा, वो मियोसिस करेगी, मेगास्पोर बनाएगी, सिंपल। अब मेगास्पोर माइक्रोस्पोर वो दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव गैमेटोसाइट उसी के अंदर बना देंगे, बिकॉज गैमेटोसाइट इज गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है। अगेन एंजियोस्पर्म में भी जब मैं पोलन ग्रेन पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बोलूंगी कि पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। वो कैसे आया? वो ऐसे पता चला कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है और माइक्रोस्पोर से ये बना रहा है पोलन ग्रेन, तो इसका मतलब कि पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। प्लस इसमें फीमेल गैमेटोफाइट भी अलग से बनता है। पोलन ग्रेन में 4 सेल्स होते हैं जो एन होते हैं, ये चारों एन है, ठीक है। वो चारों के 4 क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट। फीमेल गैमेटोफाइट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनिया होता है। यानी कि ये जो पूरी की पूरी सेल है, ये हमारे जो सेल्स है ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस है ये जो सेल्स है, वो सेल्स है जो मेगास्पोर थे जिन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था, और अब वो आर्किगोनिया है। 2-3 सेल्स ऐसे होते हैं जो आर्किगोनिया है। प्लस इसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। ये पूरा का पूरा है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब क्या होगा? मेल वाला जो है वो अलग होगा, क्योंकि मैंने हीट्रोस्पोर रखा है तो मेल कौन इधर अलग होगा, फीमेल कौन इधर अलग होगा। मेल कौन होगा इसमें? जो होगा स्पोरेंजिया, उसके अंदर मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, उसने बनाया पोलन ग्रेन, ठीक है। अभी तक हमारा क्या बन गया? पोलन ग्रेन, या उसके अंदर होंगे मेल गैमेट। फीमेल स्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगा जो न्यूसिलस डिफ्रेंशिएट करके बना होगा। वो मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट आगे आर्किगोनिया बनाएगा, और ये है वो आर्किगोनिया इधर बना हुआ होगा। अब क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है वो हवा की मदद से उड़ के किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएगा, आर्किगोनियम के पास जाएगा। अभी तक क्या चल रहा था कि स्पोर बन के उत्तर तक, टेरिडोफाइट के प्रिमिटिव और ब्रायोफाइट तक स्पोर बन के उड़ जाते थे, नया गैमेटोफाइट बनाते थे। यहाँ पे गैमेटोफाइट अपनी अपनी बॉडी पे बना रहे हैं, और फिर वो गैमेट बनने के बाद सिर्फ मेल गैमेट उड़ के किसके पास जा रहा है? फीमेल गैमेट के पास। और फिर उसके बाद जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं, और एम्ब्रियो के बाद सीड बनाते हैं जो कि नेकेड होगी। क्यों नेकेड होगी? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना उसकी नेकेड नहीं होती। क्यों नेकेड नहीं होती है? कि ये जो इन लोगों का है ओव्यूल है, ये जो मैंने बनाया ये ओव्यूल है, इसके अंदर जो भी है इन लोगों का फीमेल गैमेट वो है, पर इसके बाहर इनके पास ओवरी भी होती है। जो ओवरी होती है वो कवरिंग बनाती है उस सीड की, पर इसके पास ओवरी नहीं होती है। ओवरी फ्रूट बनाती है, जो पता है जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल की जो सीड है तो सीड है, जो आप पार्ट खाते हो ना ये वाला, वो ओवरी होता है। वो फ्रूट का जो मेन पार्ट है वो बनाता है। तो ये इसमें तो नहीं है, तो अगर उसकी आउटर कवरिंग ही नहीं है इसका मतलब इसके कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है इसका मतलब वो नेकेड सीड है, ठीक है। जो मैंने बोला वो समझ में आया? डिटेल में मैंने सब बताया। डिफरेंस समझ में आ रहा है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का, कि इसमें सीड कैसे होती है और इसमें नेकेड कैसे होती है, क्योंकि ओवरी की कवरिंग होती है। बाकी बहुत सिमिलर होता है। ऑब्वियसली स्ट्रॉबेलाई कोन वगैरह एंजियोस्पर्म में नहीं होता, पर उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। ऑल्सो ये जो लिखा है मैंने, गैमेट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जो गैमेटोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? इधर स्पोरोफाइट के ऊपर ही।
फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि जिम्नोस्पर्म इतना ही है, कुछ इतना डिफरेंस मतलब ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है, अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है। स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म की, ये मेल स्ट्रोबिलाई है, ये फीमेल स्ट्रोबिलाई है। उसके अंदर क्या होगा, उसका रिस्पेक्टिव स्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या होगा स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर उस पर्सनल मेल या फीमेल का रिस्पेक्टिव मदर सेल, स्पोर मदर सेल, वो आगे जाके क्या बनाएगा स्पोर। जो स्पोर मदर सेल है वो फीमेल में क्या होता है, सारी की सारी न्यूसिलस होती है, उन न्यूसिलस में से कोई एक या दो सेल होती है जो अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल बोलती है कि भाई मैं हूँ जो मदर सेल हूँ, मैं बच्चा बनाऊंगी। वो फिर आगे जाके मेगास्पोर बनाती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल तो माइक्रोस्पोर बना ही रही होती है। वो लोग आगे फॉर्मेशन करते हैं मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की। मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट। वो कैसे बने उसकी डिटेल आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखो। फिर उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर फॉर्मेशन होती है आर्किगोनिया की। वो आर्किगोनिया बैठी है अपनी जगह पे रानी की तरह और पोलन ग्रेन जो है उड़ते उड़ते आ रहा है आर्किगोनिया के पास फ्यूजन करने के लिए। पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है, जायगोट बनाता है। जायगोट फॉर्म करता है एम्ब्रियो को। अब क्योंकि एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हुआ, हीटेरोस्पोरस भी है, तो अब क्या बनेगी, सीड बनेगी। सीड जो है वो नेकेड होगी और वो सीड जर्मिनेट करेगी अब एक नए स्पोरोफाइट में। वो सीड वहां से जो प्लांट था, अब सीड अलग हुई है। पहले स्पोर्स ही अलग हो जाते थे, लेकिन अभी तक सीड तक सब कुछ प्लांट के अंदर ही रह रहा है, स्पोरोफाइट के अंदर। वो सीड अलग होगी और नया स्पोरोफाइट बनेगा। अभी तक क्या था कि गैमेटोफाइट मतलब ब्रायोफाइट्स में क्या था, गैमेटोफाइट है, उसके अंदर गैमेट्स बने, गैमेट्स से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से जो स्पोर बने वो स्पोर उड़ के नए गैमेटोफाइट बनाते। इसमें सीड बना, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो नया स्पोरोफाइट बनाएगा। तो मेन प्लांट बॉडी को बनाना जरूरी है हमको। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज इन जनरल सारी की सारी सेल साइकिल जो प्लांट की होती है। लाइफ साइकिल, सेल साइकिल क्या, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे प्लांट की। एक चीज सिर्फ इसमें बतानी रह गई मेरी कि पाइनस जो है, जो मैंने छोड़ दिया था, दैट इज मोनोएशियस एंड साइकस इज डायशियस। इसका मतलब क्या, पाइनस मोनोएशियस होता है, मतलब दोनों की दोनों मेल और फीमेल स्ट्रोबेलाई सेम प्लांट में होंगे तो वो पाइनस है। लेकिन अगर एक फीमेल और एक मेल स्ट्रोबेलाई वाला अलग अलग प्लांट होंगे दैट इज साइकस। सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, इतना ही समझना था आपको। इन जनरल प्लांट की लाइफ साइकिल्स की अगर हम बात करें तो हमने 3 लाइफ साइकिल पढ़ी, एक हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक मोस्टली हमने क्या पढ़ी, एल्गे में पढ़ी। कैसी थी, गैमेटोफाइट था जो गैमेट बना रहा था, गैमेट जो थे वो फ्यूज करके जायगोट बना रहे थे और जायगोट तुरंत आगे जाके स्पोर की फॉर्मेशन कर रहा था, स्पोरोफाइट नहीं बन रहा था। इसमें पूरा का पूरा एन वाली साइकिल है, तो हैप्लॉन्टिक साइकिल। ये सब क्या है, ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स है। तो सारे एल्गे के मोस्टली किस में आते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। आप ऐसे याद रखो कि वॉल्वॉक्स नाम का ये जो इंसान है उसने क्लेम किया कि ये जो स्पाइरल बुक है वो उसकी ही है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो एनसीईआरटी में दिए। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या पढ़ा था हमने, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इतना तो हमको पता था। क्या करते हैं वो, गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट में, स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट में। ब्रायोफाइट में फॉर्मेशन होता है प्रोटोनीमा स्टेज का, इसमें फॉर्मेशन होता है प्रोथैलस का। गैमेटोफाइट गैमीट्स बना रहे हैं, गैमीट्स जो थे आर्किगोनियम एंथ्रीडिया थे। सिनगैमी किया, जायगोट बनाया। वो जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट बना रहा है, वो स्पोरोफाइट आगे स्पोर बनाते हैं। टेरिडोफाइट में जो स्पोर थे वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर थे, हीटेरोस्पोरस हो तो। ठीक है, तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। एल्गे जो है वो तीनों में आते हैं, सिर्फ हैप्लॉन्टिक नहीं होते। इसलिए मैंने जो इसकी साइकिल है वो एल्गे में नहीं पढ़ाई थी, एल्गे में कोई साइकिल नहीं पढ़ाई थी मैंने, वो इसलिए क्योंकि एल्गे तीनों जगह पे फैला हुआ है। वो हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हो सकता है। मोस्टली सारे हैप्लॉन्टिक होते हैं, इसलिए यूजुअली आप देखोगे कि लोग बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज शोन बाय एल्गे, बट तीनों में एग्जाम्पल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, तो हमको करना है। यूजुअली ये सारे इसमें होते हैं, तो जनरली अगर आपको कोई एल्गे दिया हो तो आप वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही मार्क करोगे। एग्जाम्पल आपको ये 3 दिए हुए। अगर आपको, ठीक है एल्गे पे बाद में पढ़ते हैं, अब पहले डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते। तो डिप्लॉन्टिक में क्या था, जो अभी हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का पढ़ा था लाइफ साइकिल, वो था जो स्पोरोफाइट था, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी थी, वो मियोसिस करके क्या मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर वगैरह जो भी हमने
पढ़ा, मदर सेल फिर स्पोर बनेगा, फिर उसके बाद उसी के अंदर ही उसके रिस्पेक्टिव गैमेटोफाइट बनेंगे जो गैमेट्स बनाएंगे जो डिपेंडेंट होंगे स्पोरोफाइट के ऊपर। वो पोलन और जो एग है वो एक दूसरे के साथ सिनगेमी करके जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, सीड बनाएंगे और फिर उसके बाद स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो ये थी हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। रिविजन हो रहा है सब पुराना पुराना, वेरी गुड। अब एल्गे की बात करें तो इन जनरल एल्गे आएगा हमारा हैप्लॉन्टिक में। अगर फ्यूकस पूछा है तो आप उसको डालोगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। बेचारा फ्यूकस जो है वो हर जगह अकेला ही फंस जाता है, तो फ्यूकस तो फंस, तो वो किस में फंस गया, डिप्लॉन्टिक में फंस गया। कोई मतलब एल्गे का कोई मतलब है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाने का नहीं ना, फिर वो वहां पे जाके फंस गया। वो कॉलोनी में भी घुस के फंस गया था, इधर भी फंस गया। अब बचे ये तीन, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प। केल्प और एक्टोकार्पस वाज एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी, पॉलीसिफोनिया वाज रेड एल्गी। तो ये तीनों किस में आते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अदरवाइज इसके अलावा और कोई एल्गे पूछेंगे तो आप किस में डालोगे, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डालोगे। ठीक है, इसी के साथ प्लांट किंगडम वाला पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। एंजियोस्पर्म उसी में से कर लेना, 12th में एकदम डिटेल में दिया हुआ है उस चैप्टर में। इसमें सिर्फ वैसे भी इन जनरल खाली ऊपरी ऐसे सुपरफिशियली दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।